नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कंठनाग और इसका पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे की कहानी को शुरू करेंगे। बाकी थोड़ा आगे पहुंचकर लड्डुओं को फेंकने ही वाला था कि उसके खुरापाती दिमाग ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ठहरो बाकेलाल, इन्हें फेंको मत। अगर तुम इनमें जहर मिलाकर इन्हें मोहक्सी को खिला दो तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। राजकुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर सदमे से पहले रानी मरेगी और फिर रानी के सदमे से मुच्छड़। मन ही मन ये योजना बनाकर बाकेलाल अपने कक्ष में पहुंचा और ये मिलाया मैंने लड्डुओं में विषैली पत्तियों का रस। और बेटा मोहक्सी, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे बाकेलाल चाचा? आज खुशी का अवसर है, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूं भतीजे। लड्डू? वाह, तो फिर लाओ। नहीं पुत्र, यहां नहीं, तुम मेरे साथ आओ। शोर शराबे से दूर कहीं एकांत में बैठकर हम दोनों ये लड्डू खाएंगे। ये बाकेलाल राजकुमार मोहक्सी को कहां ले जा रहा है? बाकेलाल एक घोड़े पर बैठकर वन में जा पहुंचा। हाँ, यह स्थान लड्डू खाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दोनों घोड़े से नीचे उतर आए। भतीजे, ये ले लड्डुओं की थैली, पहले तुम खाओ और फिर मैं खाऊंगा। बाकेलाल लड्डू खिलाने के लिए मोहक्सी को महल से इतनी दूर यहां वन में क्यों लाया है? सेनापति भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया था। बाके चाचा, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि इस स्थान में ऐसी कौन सी बात है कि जो आप मुझे यहाँ लड्डू खिलाने लाए हो। कहीं इन लड्डुओं में जहर तो नहीं मिला? तेरा सत्यानाश जैसे बोले कमबख्त सच्चाई को कैसे ताड़ गया। भाके चाचा, आपकी चुप्पी मेरे संदेह को मजबूत कर रही है। अब तो ये लड्डू पहले आप ही खाएंगे। ये तो चालाक निकला। अब क्या करूं? अगर इसने लड्डू नहीं खाए तो मेरी योजना की टांग टूट जाएगी। लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल मोहक्सी के हाथ से लड्डुओं की थैली लेकर उसे खोल पाता, खबरदार! बाप रे, डाकू! डाकू झाड़िया का नाम सुनते ही लोग डरकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। पकड़ लो राजकुमार को, कब से मेरी इस पर नजर थी। बाके चाचा, मुझे इन डाकुओं से बचाओ। अब तुझे 4 बोरे हीरे और मोतियों के हार ही बचा सकते हैं। बाकेलाल, जा राजा से 4 बोरे भरकर हीरे और मोतियों के हार लेकर आज सूर्यास्त से पूर्व काली पहाड़ी की गुफा में आ जा। हीरे जवाहरातों के बने हार दे जा और इस छोकरे को ले जा। चलो साथियों, ये डाकू तो राजकुमार को अपहृत करके ले गए। अगर इस वक्त मैं बाहर निकला तो मेरी पोल भी खुल जाएगी कि घटनास्थल पर होने के बावजूद भी मैंने डाकुओं को क्यों नहीं ललकारा। मगर ये बाकेलाल क्यों प्रसन्न हो रहा है? वो मारा! ये तो खुशी खुशी वापस लौट रहा है। अब तो डाकू ही उसे मार डालेंगे, क्योंकि मैं हीरे मोती देने वाली बात महाराज को बताऊंगा ही नहीं। सेनापति बाकेलाल का लगातार पीछा कर रहा था। मैं तो विश्राम करता हूं, अब सूर्यास्त के पश्चात ही उठूंगा। ये तो सो गया। अब अगर मैंने ये बात महाराज को बताई तो मेरी खिल्ली उड़ाएंगे कि मैं डाकुओं के हाथों मोहक्सी को नहीं बचा पाया। अब क्या करूं? बात नहीं बताई तो डाकू हीरे जवाहरात ना मिलने के कारण राजकुमार को मार डालेंगे। क्या पता बाकेलाल के दिमाग में कोई योजना हो। मुझे यह बात अभी महाराज को नहीं बतानी चाहिए। अगर मैं वो दृश्य ना देखता तो भी नहीं बता पाता। सूर्यास्त को होना ही था। महल में कोई अफरा तफरी नहीं मची। इसका मतलब बाकेलाल ने अभी तक भी ये बात महाराज को नहीं बताई है। अरे, ये तो अभी भी सो रहा है। किंतु जब सेनापति ने महाराज को सारी बातें बताई तो महल में हाहाकार मच गया। क्या राजकुमार को डाकू झाड़ियां उठाकर ले गया और बाकेलाल ने हमें बताया भी नहीं?
हाय मेरा पुत्र! किंतु हमने मोहक सिंह को बचाया क्यों नहीं? किंतु तुमने मोहक सिंह को बचाया क्यों नहीं सेनापति? महाराज, मैं तो वहां झाड़ियों में लघु संकल्प के लिए गया हुआ था। मैं तो सोच रहा था कि बाकेलाल जी के रहते राजकुमार पर तो आंच ही नहीं आ सकती, किंतु मुझे क्या पता था कि बाकेलाल जी घर आकर चैन की नींद सो जाएंगे। वो देखिए महाराज, बाकेलाल अभी तक निश्चित निश्चित सो रहा है। अब आएगा मजा। आज इस बार महाराज बाकेलाल को या तो फांसी पर चढ़ा देंगे या फिर महल से निकाल देंगे। बाकेलाल को तुरंत हिरासत में ले लो। हाय महाराज, अगर मेरे मोह को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगी। अरे अरे, कौन है? बाकेलाल, जो कुछ सेनापति कह रहा है क्या वह सच है? क्या सचमुच मोहक सिंह को डाकू झाड़ियां उठाकर ले गया है? अरे ओह, ये कमबख्त सेनापति मेरा पीछा कब छोड़ेगा? शायद उसने मुझे मोहक सिंह के साथ जाते देखकर मेरा पीछा किया होगा। अब तो अब तो हुआ ही अब तो हुआ ही हुआ बेटा गर्क। बाकेलाल, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जी हाँ महाराज। फिर भी तुम आराम से चादर तान कर सो रहे थे, क्यों? बाकेलाल, डाकू झाड़िया ने तुम्हें सूर्यास्त तक का समय दिया था। अगर तुम समय रहते हमें बता देते तो हम उस शैतान को हीरे जवाहरात देकर उससे अपना पुत्र मुक्त करवा लेते। सुबुक सेनापति, बाकेलाल को तुरंत हिरासत में ले लो, और अगर भगवान ना करे मोहक सिंह को कुछ हो गया हो तो इस दुष्ट को तुरंत फांसी दे दी जाए। बेड़ा गर्क, मगर सेनापति की इच्छा पर एक बार फिर कुठारघात हो गया। पिताश्री, माताश्री, ये जीवित बचकर कैसे आ गया? पुत्र मोहक, तुम तो डाकुओं की कैद में थे। हाँ पुत्र, उन्होंने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा पिताश्री, वो तो मुझे काली पहाड़ी की गुफा में ले गए थे। वहां पहुंचकर मुझे भूख लगी तो मैंने बाके चाचा के दिए लड्डू खाने चाहे, मगर लड्डू देखकर डाकुओं के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने मुझसे सभी लड्डू छीन लिए। भूख तो हमें भी लगी है। चारों डाकू एक एक लड्डू खा गए। अब मैं क्या खाऊंगा? मगर लड्डू खाते ही चारों डाकू भूमि पर गिरकर तड़पने लगे और उनके मुंह से नीली झाग निकलने लगी। आह! इन्हें क्या हुआ? तब मुझे पता चला कि आह! लड्डुओं में जहर था। जहर? इस प्रकार डाकुओं के मरते ही मैं वहां से भाग आया, और वो देखिए, उनकी गुफा में पड़ा सारा खजाना भी साथ ले आया। खजाना? मैंने चाही थी इस दुष्ट की मृत्यु और इसे मिला खजाना। मगर अब ये प्रश्न उठता है पिताश्री कि बाके चाचा ने मुझे जहरीले लड्डू खाने क्यों दिए? हाँ बाकेलाल, जवाब दो। हाँ हाँ, वो तेरी चाल तो पकड़ी गई बाके। अब जान बचाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म भिरानी ही पड़ेगी। बाकेलाल को तिकड़म सोचनी ही पड़ी। वो महाराज, आप तो जानते ही हैं कि शंकर भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है। स्वयं शंकर भगवान ने मुझे ऐसा बताया था कि उन डाकुओं की मृत्यु विषैली मिठाई खाने से ही होगी, इसलिए मैंने मिठाई में जहर मिला दिया था। अगर ऐसी बात है चाचा, तो फिर आपने मुझे मिठाई खाने को क्यों कहा? आज हास परिहास दिवस है ना, वो तो मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था। और अगर मैं मिठाई खा लेता तो भगवान शंकर ने कहा था कि वो मिठाई डाकू मोहक के ही हाथ से छीनेंगे, इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मिठाई नहीं खा पाओगे। अन्यथा मैं इतने आराम से लंबी तान कर थोड़े ही सोता। फिर बाके, मुझे क्षमा कर दे, मैं दुष्ट सेनापति की बातों में आकर तुम पर झूठा आरोप लगाया। सेनापति की तनख्वाह में से 100 स्वर्ण मुद्राएं काटी जाएगी। घर पुच्ची, तुम्हारा सत्यानाश जाए डाकुओं। अगर मुझे पहले ही बता देते तो मैं लड्डुओं में जहर तो ना मिलाता। इधर इसी समय काली पहाड़ी की गुफा में, यहां तो सबके सब मरे पड़े हैं। इसका मतलब मैंने मोहक सिंह के बदले
हीरे जवाहरातों से बने हार प्राप्त करने की जो योजना बनाई थी उसकी टांग टूट गई है। क्विक! वाह, इसकी आंख खाकर मजा आ गया। किंतु उन हारों में से एक हीरो का हार ऐसा भी है जिसमें लगे हीरे नागमणि द्वीप से लाए गए हैं। उन हीरो की विशेषता यह है कि अगर वो किसी बहुरूपिये के पास हो तो भले ही उसकी धोती गीली होती रहे मगर उसे कोई पहचान नहीं सकता। दोबारा शंकर भगवान की तपस्या करने से पहले अब उस हार को लाने की चेष्टा मुझे ही करनी होगी। बाकेलाल भी सेनापति को सबक सिखाने के लिए अपनी योजना पर काम शुरू कर चुका था। नागमणि हार तो मैंने चुरा लिया और उसके बदले बिल्कुल वैसा ही हार खजाने में भी रख दिया। अब इसे ले जाकर मैं रख देता हूं कमक सेनापति के कक्ष में। ये आहट कैसी है? ये आहट कैसी है? शायद मेरे कक्ष में कोई चोर है। अगर मैं हिला तो मुझे तलवार से मार देगा। हीरो का हार सेनापति के सिरहाने के नीचे रख देता हूं। फिर बाकेलाल तुरंत कक्ष से बाहर चला गया। काम बन गया। अब तो होकर ही रहेगा सेनापति की छुट्टी। ये तो बाकेलाल है। ये मेरे कक्ष में मेरे सिरहाने के नीचे क्या रखने आया था? सेनापति को अपने सिरहाने के नीचे रखा वो हार तुरंत ही मिल गया। ओह, ये तो नागमणि हार है जो रानी जी को नागमणि द्वीप की सैर करते समय मिला था। खजाने तक या तो मेरी पहुंचे या फिर बाकेलाल की। समझ गया, बाकेलाल इस हार की चोरी का आरोप मुझ पर लगाना चाहता है। मगर मैं भी सेनापति हूं। मैं यह हार ले जाकर वापस बाकेलाल के कक्ष में रख देता हूं। ठीक उसी समय राजकोष में हंगामा मच गया। ये खजाना मुझे दे दो। राक्षस, मारो इसे। मुझे तुम जैसे तुच्छ मानव खरोच भी नहीं लगा सकते। अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपने विष की फुकार से जला दूंगी। आह, मरा। राजकोष के द्वार पर लगा यह ताला भी मेरी विष फुकार से पिघल जाएगा। ताला तोड़कर राक्षस राजकोष वाले कक्ष में पहुंच गया। उस राक्षस ने सारा खजाना छान मारा और फिर मिल गया नागमणि हार। जबकि उसी समय महाराज के कक्ष में मची थी अफरा तफरी। महाराज, मैंने खुद सारे खजाने का निरीक्षण किया मगर वो हार उसमें नहीं है। चिंता मत करो कोषाधिकारी, वो हार तुम्हें सेनापति के कक्ष में मिलेगा। मेरे कक्ष में? तुमने चुराया है तो और कहां मिलेगा? और मैं कहता हूं कि हार बाकेलाल के कक्ष में है तो वहीं पर मिलेगा। दोनों के कक्षों की तलाशी लो। बारी बारी से दोनों के कक्षों की तलाशी ली गई। हार मिला बाकेलाल के कक्ष में। देखा महाराज? ओह, इसने हार मेरे कक्ष में लाकर छिपा दिया। बाकेलाल, ये चोरी तुमने की है। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ठीक तभी महाराज, गजब हो गया। राक्षस नक राजकोष से नागमणि हार चुराकर ले गया। क्या? मगर हार तो हमारे पास है। बाकेलाल के लिए सुनहरा अवसर था। आप समझे महाराज कि मैंने यह हार सेनापति के कक्ष में ले जाकर क्यों रख दिया था? क्योंकि यह हार सबसे अधिक सुरक्षित वहीं पर रहता, किंतु सेनापति ने मुझे चोर साबित करने के लिए यह हार मेरे कक्ष में छिपा दिए। सेनापति, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? महाराज, मैंने भी यही सोचकर यह हार बाकेलाल के कक्ष में रख दिया। ये मुझसे भी अधिक बाकेलाल के पास ही सुरक्षित रहेगा। तो फिर तुमने मुझे चोर क्यों कहा? तुमने भी तो मुझे चोर कहा था। वो तो मैंने मजाक किया था, क्योंकि अभी हास परिहास दिवस खत्म नहीं हुआ, तो मैंने भी मजाक किया था। महाराज, असलियत यह है कि मुझे शंकर भगवान ने पहले ही बता दिया था कि राक्षस नग हार चुराने आने वाला है, इसलिए मैंने उसे खजाने से हटाकर वहां पर एक नकली नागमणि हार रख दिया था। इसका मतलब राक्षस नग जो हार ले गया वो नकली है? जी हाँ महाराज, बिल्कुल नकली है। जान बची, वरना इस सेनापति के बच्चे ने तो मुझे फंसाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। फिर जैसे बाकेलाल अपने कक्ष में पहुंचा। बाकेलाल, आए?
मुझे कौन पुकार रहा है? बू। और पुकारने वाला दिखाई भी नहीं पड़ रहा। बाकेलाल, ये मैं हूं, भगवान शंकर। आप? हाँ वत्स, इस वक्त मैं एक परेशानी में हूं। मुझे तेरी मदद की आवश्यकता है, इसलिए आना पड़ा। भगवान को भक्त की मदद की जरूरत? ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? बाकेलाल, एक दुष्ट राक्षस नग मेरी तपस्या कर रहा है। मुझे प्रसन्न करके वो मुझसे मेरा त्रिशूल मांगेगा। फिर वो उस त्रिशूल से नेवलाओं को मारेगा। फिर तीनों लोगों को अपना निशाना बनाएगा, जबकि मैं उसे वरदान देना नहीं चाहता। तो फिर इसमें मैं क्या करूं? तुम्हें नकली शंकर भगवान बनकर उस दुष्ट के सामने जाना होगा। क्या? हाँ बाकेलाल, अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं भी तुम्हारी विशालगढ़ का राजा बनने की इच्छा पूर्ण कर दूंगा। क्या सच? फिर तो वो मारा पापड़ वाले को। मैं शंकर भगवान बनने के लिए तैयार हूं, मगर मैं आप जैसा दिखूंगा कैसे? तेरा गला नीलकंठ हो ही चुका है। अपना कंठनाग मैं तुझे देता हूं, और अपना त्रिशूल भी। अपना रूप भी। ओह, और मैं तुझे सीधा राक्षस नग के सामने प्रकट करता हूं, जिसने वेश बदला हुआ है, किंतु इसके पास जो नागमणि हार है वो नकली है। इसलिए इस बार भी मैं उसे पहचान गया हूं। हे भोले शंकर, प्रकट हो। मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ, वर मांगो। ओह भोले शंकर, आप? इस बार गले में नाग भी है। ये असली भगवान शंकर ही हैं। भगवान, मुझे वर में अपना त्रिशूल दें। त्रिशूल? सहसा बाकेलाल के गले में भरा पूरा विष ऋषि के वेश में बैठे राक्षस नग को भस्म करता चला गया। ओह, ये क्या? वर मांगते ही मैं भस्म हो रहा हूं। इसका मतलब भगवान शंकर ने मेरे साथ छल किया और अपने रूप में किसी और को भेज दिया। होनप्पा क्यों हूं? राक्षस नग के जलकर भस्म होते ही बाकेलाल, आखिर तुम्हारी ही मदद से इस दुष्ट का संहार संभव हो पाया है। अब मैं तुमसे अपना रूप वापस लेता हूं, किंतु मैं राजा कैसे बनूंगा? कैसा राजा बाकेलाल? मेरे कंठ ने मेरा गला जकड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसने अपने पुत्र को यह वरदान दिया था कि उसके विष से एक स्थूलकाय व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होगी। किंतु इधर मैंने भी तुम्हें वरदान दे दिया था कि जब तुम सांप काटे व्यक्ति के सामने जाओगे तो उसका पूरा विष उतरकर तुम्हारे गले में आ जाएगा और तुम नीलकंठ कहलाओगे। फिर उस विष से किसी दुष्ट का संहार होगा। इसलिए मैंने ये योजना बनाई थी, ताकि तुम्हारे गले में ठहरे विष से राक्षस नग की मृत्यु हो जाए। वो भी एक स्थूलकाय राक्षस है। इस प्रकार किसी का वरदान झूठा साबित नहीं हुआ। कंठनाग के पुत्र के विष से जब राजा विक्रम सिंह नहीं मरा तो कंठनाग का वरदान झूठा पड़ गया, क्योंकि विष तो तुम्हारे गले में था। और रही बात तुझे राजा बनाने की, वो तो एक मजाक था, जैसा तूने मुझे एक बार मेढक का अल्प पिलाकर किया था। आज हास परिहास दिवस भी तो है। क्या? अच्छा बाकेलाल, होनप्पा चल दे हैंगे या। फूट गई मेरी किस्मत। महल पहुंचने पर, बाके वहां खड़े खड़े अपने बाल क्यों नोच रहे हो? ये देखो, हीरे मोतियों के खजाने से लदा ये रथ नेवले महल में छोड़ गए हैं, क्योंकि तुमने उन पर मंडराता राक्षस नग का संकट जो समाप्त कर दिया है। बाके दे फिर पुच्ची, नेवले के बच्चे, मदद मैंने तुम्हारी की और खजाना दे दिया मोटे को। गुर्र। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना, और प्लीज आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करें भैया, और वीडियोस पूरा देखें, वीडियो डाउनलोड ना करें, और शेयर करें जहां इसकी जरूरत हो, और भी सब्सक्राइबर बढ़वाइए, व्यूज बढ़वाइए, लाइक बढ़वाइए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले कॉमिक्स में। धन्यवाद।